देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर वैल्यू लिख दिया, लोन अमाउंट 1 लाख, एनुअल इंटरेस्ट 10%, ईयर्स 5, टोटल पीरियड 16, मंथली रेट। अब मंथली रेट निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है उसको डिवाइड कर दिया किससे, 12 महीनों से, 12 मंथ से, तो इसका 0.00833333% आ गया। अब क्या करना है, इसका CUMI PMT का फॉर्मूला लगाना है, तो इक्वल टू CUM IPMT लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या कहा, जो भी हमारा क्या है इंटरेस्ट रेट है मंथली, क्योंकि ये तो एनुअली इंटरेस्ट था, 1 साल का 10% था, तो यहाँ पे हमने मंथली अलग से निकाल दिया। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे कोमा लगाया, फिर यहाँ पे क्लिक किया टोटल पीरियड, किस पे, टोटल पीरियड कितने का है, 16 मंथ के लिए, मतलब 60 मंथ के 60 महीनों के लिए हमने लोन लिया है टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, कितना लोन लिया है, 1 लाख लिया है, तो कोमा 1 लाख पे क्लिक करना है। अब मैटर असली चालू होता है। फिर यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोमा, ठीक है, एक मतलब 1 महीने से लेकर टोटल 12 महीनों तक, ठीक है, खाली इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के बताए, कोमा 0, क्या बताए, खाली इंटरेस्ट अमाउंट जोड़कर बताए। तो एंटर करते ही ओनली इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ता है, ध्यान रखना। एंटर करते ही क्या कर लेगा, 9269.641688, ठीक है, क्या बता देगा, ये अमाउंट बता देगा कि इसका मतलब ये है कि हम इतना लोन दे चुके हैं। वही अगर मैंने कहा मुझे 1 महीने से लेकर 24 महीनों के बीच में देखना है, तो एंटर करते ही वो भी दिखाई देगा, 16,840 रुपये इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट, ध्यान रखना, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, मूलधन नहीं, जो मेन अमाउंट लिया है वो नहीं, खाली इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है ना। देखो इसका मतलब सिंपल सा समझ लो, क्युमुलेटिव का मेन काम इतना है कि ये आपको ये बता देता है कि शुरू के महीने से लेकर, मतलब पहले महीने से लेकर 24 मंथ का लेकर, पहले महीने से लेकर 24 मंथ या 30 मंथ या 50 मंथ तक टोटल कितना ब्याज इंटरेस्ट बैंक को दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन लिया, लोन अमाउंट 1 लाख ही है, एनुअल इंटरेस्ट 10% है, और टोटल पीरियड 16 मंथ है, और मंथली रेट क्या है, मंथली रेट निकालने के लिए वही एक ही चीज़ का यूज़ करते हैं हम, लोन अमाउंट जो इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट परसेंटेज होती है उसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो हमारा मंथली निकल जाता है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला इक्वल टू CUM PRINC, टैब दबाया और यहाँ पे क्या कर दिया, मंथली रेट कितना है हमारा, उस पर क्लिक कर दिया, कोमा, फिर टोटल पीरियड कितना है, 60 महीने, फिर कोमा, फिर टोटल लोन कितना लिया है, फिर कोमा, जो पहला महीना है वहाँ से लेकर, ठीक है ना, फिर कोमा कि 12वें महीने तक, फिर अगर कुछ उसमें जीरो, लास्ट में जीरो डालना जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे हम एंटर करेंगे 16,226 रुपये बताएगा। अब ये क्या बता रहा है कि जो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट को हटाकर जो हमने बैंक से अमाउंट लिया है ना, वो टोटल कितना जा चुका है। जब आप ऐसे कह सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना जा चुका है, जब आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो जो मूलधन है, मूलधन कितना उसको बैंक को दे दिया है हमने, ठीक है ना। हमने 12 इंस्टॉलमेंट भरी है जिसमें हमने मूल जो धन है वो कितना दे दिया है, और उसमें क्या था,
इस वाले में खाली इंटरेस्ट था, ध्यान रखना ये खाली ब्याज का अमाउंट है और ये खाली प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलो जी आगे आ जाओ पीएमटी। अब पीएमटी तो ऐसे करना है, तो ऐसे कर लो, इक्वल टू पीएमटी 10% डिवाइड 1,1 1 लाख। तो ये क्या आ गया, अब ये तो सीधे 1 साल का निकाला है हमने कि 1 लाख का जो टोटल अमाउंट लिया है हमने बैंक से, ठीक है, 1 साल के लिए, और 1 साल का 10% भी बताए, तो 1,10,000 आ जाएगा। और इसी को अब डिवाइड कर देंगे 12 से, तो इसका पूरा मंथली भी ऐसे भी निकल जाएगा, है ना। लेकिन अब हमारा जो फॉर्मूला है इसमें कैसे यूज होता है टेबल में, तो यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू पीएमटी कर दिया, ठीक है। अब पीएमटी में अब देखो इसमें एक चीज़ पहले फिर तुम्हें दिखाना भूल जाऊंगा। देखो मंथली में निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे तो पूरा ईयरली आ गया ना, पर मंथली निकालना है तो उसके लिए हमने पहले ही क्या कर दिया, जो भी हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है ना उसको हमने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड 12 से कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या कहा, इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कोमा, फिर पीरियड, फिर कोमा, यहाँ पे टोटल जो अमाउंट ले रखा है हमने, तो एंटर करते ही क्या बता देगा, क्या बता देगा इसने, क्या होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिले हुए होते हैं, और ये क्या होती है हमारी इंस्टॉलमेंट है मंथली। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट वो है जो हमने भरनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो मंथली इंस्टॉलमेंट भरनी है वो बता देगा कि इस तरह से हमने कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट है हमारी। देखो CUM PRINC और CUM IPMT तो बस ये बताते हैं कि हमारी जेब से जो पैसे गए उसमें से कितना कर्जा कटा और कितना बैंक ने ब्याज काटा। लेकिन PMT फॉर्मूला हमको ये बताता है कि फाइनल मंथली इंस्टॉलमेंट EMI बता देता है, और हम हर महीने बैंक के काउंटर पर जो जमा करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वो वाली ये होती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, PMT ही मेन होता है। अगर इसको भी ईयरली निकालना है तो ऐसे लिखे IPMT ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे 10% डिवाइड 1, कोमा 1, फिर कोमा 1, फिर कोमा 1 लाख। तो इस तरह से बताएगा कि हमें कितना इंटरेस्ट अमाउंट ईयरली भरना पड़ रहा है। लेकिन यही अगर मंथली देखना है तो कि फर्स्ट मंथ में कितना भरना पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू IPMT लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा। अब ये देखो फिर मंथली में तुम्हें याद दिलवाना पड़ता है ना। देखो टोटल 1 लाख लोन लिया है, 10% उसका इंटरेस्ट है, एनुअली इंटरेस्ट है, और 60 महीनों के लिए टोटल लिया है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, क्या है, यहाँ पे हमने जो भी इंटरेस्ट अमाउंट परसेंटेज है एनुअली उसको 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि हमने मंथली इंटरेस्ट रेट निकाल दिया। ये मुझे बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि तुम भूलो ना। अब यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू IPMT ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारा परसेंटेज है, देखो उसमें भी हमने पहले परसेंटेज ली थी, कुछ भी फर्क नहीं है। फिर यहाँ पे कोमा, फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बन। अब ये बन जो है तो ये बता रहा है, बन का मतलब कि हमें पहले जो इंस्टॉलमेंट है उसकी पहला इंटरेस्ट कितना जा रहा है हमारा, है ना, वो बताएगा ये। फिर कोमा, फिर पीरियड आ जाएगा, है ना, फिर कोमा, क्या आएगा, फिर टोटल अमाउंट आएगा जो लिया हुआ है हमने, है ना। सीधा एंटर कर दो, सीधी सी बात। देखो क्या किया, पहले बताया इंटरेस्ट परसेंटेज आई, है ना, मंथली वाली। फिर ये एक क्यों डाला है हमने, कि ये बताया कि पहले महीने की जो हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगा, खाली ये इंटरेस्ट बताएगा। ध्यान रखना
इसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जिसको मूलधन होगा, वो नहीं बताएगा, तो एंटर करते ही बता देगा 833 रुपये। लेकिन यहीं पे अगर मैं सेकंड पूछूंगा कि दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका दूसरे का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना जाएगा, तो 822 बताएगा। इस तरह से मैं तीसरे का पूछूंगा कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना जाएगा, तो क्या बताएगा, 811 बताएगा। फिर इस तरह से मैं चौथे का पूछूंगा कि चौथे की इंस्टॉलमेंट में ब्याज अमाउंट कितना होगा, तो एंटर करते ही 800 आएगा। तो वो उसी तरह से कम होता जाएगा ना, जितना अमाउंट कम होगा तो उसी तरह से ये भी कम होता जाएगा। इसी तरह से क्या होता है हमारा नेक्स्ट, क्या हमारा पीपीएमटी, जिसको प्रिंसिपल पेमेंट भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल पेमेंट निकालने के लिए अगर ऐसे निकालना हो, ईयरली देखना हो, तो ईयरली भी देख लो, इज इक्वल टू पीपीएमटी, ठीक है, 10%। देखो पहले तो परसेंट ही आएगी, डिवाइड बन कोमा बन कोमा बन फिर कोमा बन फिर कोमा 1 लाख। तो इसमें 1 लाख का तो 1 लाख ही देख रहा है, अभी पहला फर्स्ट मंथ लिखा है, तो है ना। और इसी तरह से देखो हमें क्या करना है, मंथली निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू, और एक चीज फिर मैं तुम्हें बताना भूल रहा हूँ, देखो ये टोटल लोन अमाउंट है, ये एनुअल इंटरेस्ट है, और ये क्या करना है, 60 पीरियड मतलब 60 महीनों के लिए जो टोटल इंस्टॉलमेंट है। और ये क्या है, मंथली रेट। मंथली रेट निकालने के लिए एक ही घिसी पिटी बात की जो भी टोटल परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देना है 12 से। अब क्या करना है, इक्वल टू पीपीएमटी। पीपीएमटी डालने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यही परसेंटेज डाल दी, फिर कोमा क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या डाल दिया, पीरियड डाल दिया, फिर कोमा टोटल लोन अमाउंट ले लिया, और एंटर करते वो बता देगा 1291। कौन सा, खाली प्रिंसिपल अमाउंट है, ध्यान रखना, मूलधन जिसको कहते हैं हिंदी में। और जो बिना इंटरेस्ट के पैसा लिया हुआ है हमने बैंक का वो वाला, मतलब सिंपल टपोरी लैंग्वेज में समझ लो, है ना। तो इसी तरह से मैं अगर एक की जगह 2 डालूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये बताएगा इतना अमाउंट। फिर इसकी जगह अगर मैं 3 डालूंगा तो वो बताएगा, ठीक है ना। फिर इसकी जगह मैं 4 डालूंगा तो फिर इसी की जगह मैं 8 डालूंगा तो फिर इसी तरह से मैं क्या डालूंगा, 19 डालूंगा तो। अब देखो आईपीएमटी में क्या होता है, जितनी जितनी आगे नंबर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा। जितने मैं मंथ ज़्यादा डालूंगा तो उतना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा। समझ गए बात, समझ गए ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा और आईपीएमटी का जो अमाउंट है वो घटता जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे देखो कम होता जा रहा था ना। देखो यहाँ पे हम जितने ज़्यादा मंथ डाल रहे थे, जैसे यहाँ पे मैंने 19 मंथ डाले, तो देखो क्या हो गया, 625 रह गया। लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ गया, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, 19 मंथ डाल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, 19 मंथ डाल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 24 मंथ डालो। यहाँ पे डाल दिया 24 मंथ, एंटर किया, 561 रह गया। लेकिन यहाँ पे और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 24 डालते ही और बढ़ जाएगा। देखो 24 डालते ही देखो बढ़ गया, 1562 हो गया। तो कहने का मतलब ब्याज का अमाउंट जो है घटता जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा, मूलधन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट अमाउंट डिक्रीज होगा, घटेगा, ठीक है ना। एक होता है ISPMT, ये एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम करता है, जहाँ में क्या लिखा हमने 10% कोमा
1 लाख। तो 1 लाख का अगर मानो मैं यहाँ पे 0 डालूंगा, 0 अभी मान के चल रहा है वो कि 1 लाख पे 10% कितना 10,000 आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 डालूंगा ना, तो वो मान के चलेगा कि जो आपका हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई है, तो कुछ अमाउंट कम हुआ उसका प्रिंसिपल अमाउंट का, तो 7500 आ जाएगा। फिर इसी तरह से मेरी टोटल इंस्टॉलमेंट, ध्यान रखना यहाँ पे 4 ही है, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 2 डालूंगा, तो वो मान के चलेगा उसका इंटरेस्ट अमाउंट ये आ जाएगा जितना कम किया है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, तो 3 डालते वो अमाउंट को और कम कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटरेस्ट, अगर मैं 4 डालूंगा, 0 से काम करता है ये भी ध्यान रखना, 0 0 1 2 3 मतलब 4 तक, है ना। फिर यहाँ पे मैं अगर 4 डालूंगा तो 0 आ जाएगा, वो मान के चलेगा कि अब जो हमारा लोन था वो खत्म हो चुका है, उसके 0 इंटरेस्ट बचा है, ठीक है ना। अब ये लाइन समझना जरूरी है आपको। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लोन अमाउंट 1 लाख, इंटरेस्ट अमाउंट 10% और टोटल पीरियड 60 मतलब 60 महीनों के लिए। अब यहाँ पे मंथली निकालने के लिए भाई घिसी पिटी बात कि जो भी हमारे 10% है उसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो ये मंथली आ जाएगा। अब देखो फार्मूला हमारा कैसे काम कर रहा है, ISPMT AB5 यानी कि उसकी जो 10% है, जो परसेंटेज है टोटल वो आ गया। फिर फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना। फिर AB4 है ना, मंथ मतलब जो यहाँ पे बीच में मंथ आएगा, ये फर्स्ट एक जो लिखा है ये मंथ है। फिर AB4 कितना है पीरियड, फिर यहाँ पे क्या AB2 टोटल अमाउंट जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसकी जगह 2 3 डालूंगा तो ये कम होता जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। ये चलो 30 डाल देते हैं, 30, तो उसका अमाउंट देखो सीधा घट के सीधा आ जाएगा 400 पे, ठीक है ना, 30 डालते ही, क्योंकि टोटल पीरियड 60 मंथ का है। देखो एक होता है फ्यूचर वैल्यू FB, तो यहाँ पे हमने क्या किया B2 डिवाइड 12, इससे क्या होगा हमारी मंथली इंटरेस्ट या जो भी हमें रिटर्न मिल रही है वो मंथली बता देगा इससे। फिर यहाँ पे कोमा B3 में क्या है पीरियड यानी कि 15 साल, इक्वल नहीं डाला, यहाँ पे क्या है कोमा 15, और यहाँ से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ 12 के साथ। मतलब 12 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, शायद 180 महीने होंगे। फिर कोमा, फिर क्या है जब भी एक्सेल में हम मान के चलते हैं कि जो भी हमारा पैसा आउटफ्लो होता है जाता है तो वो माइनस में डल जाता है, जो भी हमारा पैसा जाता है, तो यहाँ पे माइनस क्या जा रहा है हमारा 10,000 इन्वेस्टिंग अमाउंट जा रहा है, तो B1 फिर कोमा, अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि 0 मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है हमारा। फिर यहाँ पे कोमा, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी महीने की पहली इंस्टॉलमेंट गई है, और यहाँ पे क्या कर देंगे एंटर, और एंटर करते ही क्या हो जाएगा, अगर हम स्टॉक मार्केट में हर महीने 10,000 में इन्वेस्ट कर रहे हैं 180 महीनों तक, तो टोटल कितने हो गए 67 लाख, ठीक है। समझ आ गया फ्यूचर वैल्यू, रॉकेट साइंस नहीं थी, चलो समझ आ गया, ठीक है। एक इसी तरह से होता है SLN, मान के चलो कि हमने एक स्कूटी खरीदी 1 लाख रुपए की, कोमा आज के टाइम में रेट रह गया उसका 80,000, कोमा 2 साल बाद, तो एंटर करते ही एनुअली उसका रेट कितना कम हुआ, 1 साल में कितना रेट कम हुआ उसका 10,000 पहले साल हुए, अगले साल फिर 10,000 कम हुए, तो 3 साल बाद मतलब 2 साल बाद उसके 80,000 हो गए, ठीक है। अगर यही में मैं 1 साल बाद बोलूँगी कितने की रह गई, कि 1 साल बाद 80,000 की रह गई है, तो क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, कि 1 साल में उसके 80,000 रह गए, ठीक है ना।
इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, यहां पे मैंने क्या किया, डी वी, ठीक है, इज इक्वल टू डी वी। यहां पे हमारी कॉस्ट कितने की है, इतने की है, कोमा सालवेज, मतलब जो कबाड़ को जब बेचेंगे तब कितना रह जाएगा, इतने का, कोमा कितने साल बाद, 5 साल बाद, जब लाइफ उसकी हो जाएगी, कोमा पर 1 साल में कितना कम हुआ है, तो 36,900 हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा कम होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। तो इस तरह से डिक्लाइनिंग की वैल्यू बैलेंस निकलता है, ठीक है। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जो आज तुम्हारे पास 50,000 की वैल्यू है वो 1 साल बाद नहीं रहेगी, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब एक तरह से कम हो जाएगी, है ना, समझ गए ना। जैसे आज तुम्हें जो 50,000 रुपये मिले हैं वो अगर तुम इन्वेस्ट कर लो तो तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, उससे ब्याज भी मिलेगा, जहाँ स्टॉक मार्केट में डालोगे, इन्वेस्ट करोगे तो उसका फ़ायदा होगा। पर जो तुम्हें एक साल बाद 50,000 रुपये मिलेंगे तो उनकी आज के 50,000 के बराबर वैल्यू थोड़ी ना रहेगी, कम हो जाएगी ना। तो ये इस बात समझ लो। देखो कैसे काम करता है, इक्वल टू एनपीवी, एनपीवी ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेट 10% के हिसाब से हम मान के चल रहे हैं रेट इसका, ठीक है ना, कोमा 50,000, फिर कोमा, फिर 50,000 और यहाँ से क्या कर दिया, एंटर कर दिया, तो कितना रह गया, 86,000, समझ गए, 776, समझ गए ना बात। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू। देखो पीवी के लिए यहाँ पे वही रेट निकाल दिया मैंने, रेट निकालने के लिए 10% डिवाइड 12, मंथली निकालने के लिए टोटल पीरियड कितना है, 60 महीने हैं, प्रिंसिपल पीएमटी कितना है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2124 की है। अगर इसको देखा जाए कि ये तो हमारे 60 महीनों के लिए हमने 2124 भरना है, ठीक है, लेकिन इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू देखी जाए कि उसकी क्या है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ऐसे करेंगे, इज इक्वल टू पीवी ब्रैकेट स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारा ये आएगा परसेंटेज, कोमा, फिर पीरियड आएगा, कोमा, फिर मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी और एंटर करते ही बता देगा कि 99,966.84, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि एफ भी हमें ये बताता है कि भविष्य में पैसा कितना हो जाएगा, और पीवी हमें ये बताता है, प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि भविष्य की किस्तों को आज के हिसाब से देखें तो ये कितना लोन अमाउंट बनता है, ठीक है। देखो रेट का मतलब इज इक्वल टू रेट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पीरियड ले लिया यहाँ पे सबसे पहले पीरियड, कोमा, मंथली जो इंस्टॉलमेंट जा रही है, कोमा, पीवी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख। अब एंटर करते ही क्या बताएगा, 1% आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला ये बताता है कि अगर तुम्हें पता है कि कितना लोन प्रेजेंट वैल्यू लिया है, कितनी किस्त मतलब पेमेंट दे रहे हैं, मतलब कितना हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, और कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए बैंक तुमसे असली ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट क्या ले रहा है, तो इसका सिंपल सी बात ये समझ लो आप कि फार्मूला के हिसाब से ये बताएगा कि लोन पर लागू ब्याज दर रेट कितना निकल रहा है, ठीक है ना। हमारे केस में ये 1% आया है। इसी तरह से एक होता है इंटरेस्ट रेट। किसी ने इन्वेस्ट किया किसी इंसान ने इन्वेस्ट किया 1/1/2026 को, मैच्योरिटी डेट उसकी है 1/1/2031 को। इन्वेस्ट किया था 1 लाख और रिडेम्पशन उसकी है 2 लाख। अब यहाँ पे कैसे काम करेगा, इक्वल INT रेट। INT रेट
ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की डेट, कोमा एंड डेट, कोमा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कोमा रिडेम्पशन अमाउंट, एंटर करते ही वो बताएगा 0.2। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हमें 20% एनुअली, 20% एनुअलाइज ईयरली रिटर्न मिली है इसके अंदर। ठीक है ना, सीधी सी बात, जिस डेट से चालू किया फिर जिस डेट पे खत्म हुआ, इन्वेस्ट अमाउंट स्टार्टिंग का और रिडेम्पशन अमाउंट लास्ट का डाल देना है, तो ये बता देगा। देखो नंबर ऑफ पीरियड का मतलब है, ये हमें ये बताता है कि आपको अगर मान लो आप 1 लाख रुपए लोन ले रहे हो और आपकी मंथली सैलरी है 20,000 और आप कहते हो कि यार मेरा ना खर्चा कुल मिलाकर लगाकर 2,000-2,500 रुपये बचते हैं, तो आप चाहते हो कि यार मैं क्यों ना इनके ना मंथली देखूँ कि इनकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, मतलब 2,000 से 2,500 के बीच में कितनी बनेगी, है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने देखो ये पुराना फंडा आ गया, वही 10% डिवाइड 12, ये क्या है मंथली इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए। पीएमटी जो टोटल इंस्टॉलमेंट 2124 आपने लेके रखा है कि इसके आसपास, मतलब 2100-2200 रुपये महीने के जो तुम्हारे पास खर्चे काट कूट के मान के चलो कि आपके इतने बच जाते हैं, है ना। तो टोटल लोन आपका 1 लाख है। अब ये देखना है कि इसकी टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी टोटल। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब NPER इक्वल NPER, ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे सबसे पहले रेट आ जाएगा, कोमा मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, कोमा टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही एंटर करेंगे तो बता देगा कि टोटल कितने लगेंगे, 60 महीने लगेंगे इतना लोन देने में। समझ गए बात? या डॉट है कुछ? सेव कर दो फाइल को यार। चलो अब नेक्स्ट चलो। देखो रूल 72 का मतलब सीधा सा है कि ये बताता है कि आपका कितने साल में पैसा डबल होगा। मानो आपके दादाजी ने आपको गिफ्ट दे दिया, कितना, 20 लाख का। अब वो 20 लाख आपके पास पड़े हुए हैं, आपने सोचा ये तो खर्च हो जाएंगे, तो आपने क्या कहा, चलो मैं इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता हूं। तो आपने क्या किया, यहां पे आपने किया इक्वल टू B2 तो यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वल टू B2 प्लस, क्या करना है, B2 के साथ प्लस कर देना है दोबारा B2 को, और मल्टीप्लाई करना है किसको, $C $2 को। सिंपल सा बात है, 2 लाइन ध्यान रखनी है बस, $C $2 को, ठीक है। और क्या कर देना है यहाँ से एंटर, तो क्या बता देगा ये कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। देखो 2 लाख का 15% है ना, तो एक ही साल में 2,30,000 सॉरी कितना 20 लाख है ना। तो 20 लाख मतलब 23 लाख हो गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से यहाँ से ऐसे नीचे कंट्रोल डी करेंगे तो 5 साल 15% लेके चलोगे, 5 साल में डबल हो गया, तो 40 हो गया, यहाँ पे 40 पॉइंट कुछ है ना। फिर यहाँ से 10 साल में 80 के करीब हो जाएगा, हो गया 80 लाख। फिर इसी तरह से 15 साल में कितना हो गया, 1 करोड़ 62 लाख, ठीक है। तो इस तरह से रूल 72 इस तरह से काम करता है। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो इक्वल टू XIRR ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या कहा,
जो भी हमारी बी वाली लाइन में जो हमारी इन्वेस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो पूरी लाइन सेलेक्ट कर दी, फिर कोमा, फिर जो डेट है, ठीक है, डेट सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो किसी किसी में दिक्कत भी आ सकती है, और सीधा एंटर कर देना है। तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि हमें कितने % लिया है। देखो इस साइड 0 पॉइंट के बाद 1 आता है तो इसका मतलब 100%, 100% रिटर्न मिली है। और अगर मान लो यहाँ पे 1,80,000 होते तो कितनी मिली, मान लो 50% रिटर्न मिल गई, 0.50 मतलब 50% रिटर्न मिली है। और यहीं पे देखो, क्योंकि देखो 10,000 रुपये आप हर महीने आपका आउटफ्लो हो रहा है, माइनस में पैसा जा रहा है। एक्सेल में मान के चलते हैं कि जो पैसा बाहर जा रहा होता है, आउटफ्लो हो रहा होता है, वो माइनस में डलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो नीचे यहाँ पे 1,20,000 हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, लेकिन आज की टोटल वैल्यू कितनी है, 1,80,000, ठीक है। तो 50% रिटर्न मिली। पर यही अमाउंट अगर 2,40,000 हो जाता है तो कितनी हो गई, मतलब 100% रिटर्न मिल गई। जो 1,20,000 इन्वेस्ट किए थे वो ऊपर गए, और उसके साथ जो रिटर्न मिली आपको 1,20,000 वो अलग से, तो 2,40,000 हो गए। इस तरह से ये एक्सेल के फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको करके देखो अच्छे से। कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और लाइक ज़रूर करो वीडियो देखने वालों। बाकी तुम लोगों को तो क्या ही लाइक करना, तुम तो 24 घंटे यहीं पे हो, 24 घंटे तो नहीं, मतलब 1 घंटा रेगुलर।